नमस्कार। चंद्रमा की पौराणिक कथा के पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था चंद्रमा के माता पिता का नाम, चंद्रमा घटते बढ़ते क्यों रहते हैं, उनकी 27 पत्नियों के बारे में और चंद्रमा की संतान बुध के जन्म के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चंद्रवंश की कथा। चंद्रवंश कैसे आगे बढ़ा ये आप जान पाएंगे। साथ ही आप जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में हम चंद्रमा से क्या कुछ देखते हैं, चंद्रमा किन वस्तुओं का कारक है और क्या इंडिकेट करता है। सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु और उनके पुत्र इक्ष्वाकु के विषय में मैंने आपको सूर्य देव की कथा में बताया था। तो चंद्रवंश जो है, चंद्रवंश जो आगे बढ़ा है वो वहीं से रिलेट करता है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कथा चंद्रवंश के आगे बढ़ने की। वैवस्वत मनु के पुत्र एक प्रतापी राजा थे। एक समय की बात है, देवादिदेव महादेव और माता पार्वती आनंद मनाते हुए भ्रमण कर रहे थे। उस समय उस रमण क्षेत्र में महादेव ने सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं और वृक्ष आदि जो भी कुछ वहां पर है सबको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया था और स्वयं भी नारी रूप में माता के साथ परिहास कर रहे थे। सभी जड़ चेतन वहां पर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे। उस क्षेत्र में इक्ष्वाकु अनजाने में अपने सैनिकों के साथ आ गए। वो नहीं जानते थे कि वहां पर शिव पार्वती जो है वो रमण कर रहे हैं। तो जब जैसे ही उन्होंने वहां पर एंटर किया वैसे ही वो भी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। तो अपने आप को स्त्री के रूप में बना देखकर वो एकदम से परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, और वो जो भगवान है उनके चरणों पर एकदम से आ गए। वो कहने लगे कि प्रभु मुझे दोबारा से मेरा रूप दीजिए। तो जो भगवान है भोले शंकर है वो तो नहीं मान रहे थे, मतलब उन्होंने तो प्रार्थना की पर वो नहीं मान रहे थे। लेकिन जब माता पार्वती ने देखा तो फिर उनका हृदय जो था वो कोमल है बहुत ज्यादा, पिघल गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, 1 महीने तक तो तुम पुरुष रहोगे और उसके बाद स्त्री बन जाओगे 1 महीने तक, और जब पुरुष रहोगे तो स्त्री रूप को अपने भूल जाओगे, और जब स्त्री बनोगे तो पुरुष रूप को भूल जाओगे। इस तरह से वो ईला के रूप में, एक स्त्री के रूप में रहने लगे। इसी ईला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध जो है वो मोहित हो गए एकदम। उनको इतनी अच्छी लगी वो कि उनका मन हुआ कि मैं इसी से विवाह करूंगा, और उन्होंने इसके साथ विवाह कर लिया। अब ईला और बुध उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा पुरुरवा, और पुरुरवा से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा। अब जो ईला के पिता हैं वो बड़े परेशान थे कि मेरे जो बेटा है वो तो स्त्री बन गया, तो क्या करें, वापस दोबारा से ये पुरुष बन जाए। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तो अब इससे जो भोलेनाथ है वो प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है जाओ, जो अब ईला है वो अब सदा के लिए दोबारा से पुरुष बन जाए। ऐसा कहा तो उसके बाद से ईला जो है वो फिर से पुरुष बन के रहने लगी और इनका चंद्रवंश पुरुरवा से आगे बढ़ा। चलिए, अब तक की कथा से चंद्रमा के विषय में हम जो कुछ भी जान पाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्रमा मन का कारक है। मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को, भावनाओं को हम चंद्रमा से देखते हैं। इच्छा शक्ति व रोमानी प्रवृत्ति जो कि मन से ही होते हैं वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा औषधि, जल तत्व व ब्राह्मणों के स्वामी हैं। चंद्रमा तपस्वी है। चंद्रमा इंडिकेट करता है राज सत्ता, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्राप्ति को, साथ ही साथ मानसिक सुख, मधुर वाणी, स्वस्थ मन, दया, कला, शारीरिक सौंदर्य और लंबी यात्राओं को भी सूचित करता है। चंद्रमा से संपत्ति, धन, संचय, व्यवसाय में उन्नति भी देखते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। माँ में ममता व स्नेह होता है, अतः चंद्रमा से ममता और स्नेह भी देखते हैं। चंद्रमा की गति सबसे अधिक है, सबसे तीव्र है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, मन की गति भी बहुत। मन दुखी हो या खुश हो, आंखों से आंसू बरसने ही लगते हैं।
अर्थात बहने वाली चीजों पर चंद्रमा का अधिकार है, जैसे दूध, पानी, शरबत आदि। ये सब चीजें भी जो है ये भी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। पानी से जुड़े पेड़ पौधे, मछली, तालाब, सागर, इनका भी चंद्रमा कारक है। अब मैं आपको चंद्रमा का गुण बताती हूँ। चंद्रमा शीतल है, परिवर्तनशील है। चंद्रमा द्वारा प्रभावित व्यक्ति जो होता है, जो जातक होता है, वो हमेशा बदलाव चाहता है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, जल्दी फलदायी है, मतलब कि जल्दी फल देने वाला है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो सैर के, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ देश प्रेमी भी होते हैं। ये तो थी चंद्रमा की पौराणिक कथा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको अन्य ग्रहों की कथाएं भी सुनाऊंगी और साथ ही साथ दूसरी रोचक पौराणिक कथाएं हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बात, अगर आप फ्री में 15 डेज का बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो जो नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज करें। और हाँ, साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि आप फ्री ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।